जन्मदिन की भूल भुलैया। पात्र, कैरेक्टर्स: दक्षत, दक्षाठ, लीडर, शांत, तर्क संगत, अब पहले से अधिक सतर्क। कुणाल, कुणाल, आज का बर्थडे बॉय, अभी भी मस्तीखोर लेकिन शापित घाटी की घटना के बाद थोड़ा संजीदा और संवेदनशील। प्रबुद्ध, प्रबुद्धा, किताबी कीड़ा, इतिहास का जानकार, अब अंधविश्वास को हल्के में नहीं लेता। सूर्या, सूर्या, फोटोग्राफर, प्रकृति प्रेमी, हर पल को कैद करने वाला। जयश, जयेश, व्यावहारिक, खाने पीने का शौकीन, पिछली पिकनिक के बाद डरपोक से अत्यधिक सावधान हो गया है। पुष्कर, पुष्कार, फिटनेस फ्रीक, शारीरिक शक्ति पर विश्वास रखने वाला, अब हर अजीब आवाज पर चौकन्ना रहता है। कहानी भाग 1, सुरक्षित ठिकाना और पुरानी बातें। शापित घाटी की घटना को लगभग 1 साल हो चुका था। रैम्बलर्स ने इस बार कुणाल का 25वां जन्मदिन एक सुरक्षित और भीड़भाड़ वाली जगह पर मनाने का फैसला किया। एक प्राचीन पहाड़ी किले के पास, जहां एक व्यवस्थित कैंप साइट था। आज किसी भी मामा या शाप की बात नहीं होगी प्रबुद्ध, सिर्फ पिज्जा, केक और ट्रैकिंग। कुणाल ने कैंपर वैन में उत्साहित होकर घोषणा की। पिज्जा बाद में मेरे दोस्त, पिछली बार डर के मारे मेरा खाना हजम नहीं हुआ था। जयश ने वैन के पीछे अपना स्नैक्स बॉक्स कसकर पकड़ डरते हुए कहा। दक्षत ने मुस्कुराते हुए स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा। चिंता मत करो जयश, यह एक नो थ्रिल पिकनिक है, बस कुणाल के लिए एक अच्छा सा दिन। सूर्या ने बाहर के नजारे की फोटो लेते हुए कहा, कम से कम यहां पक्षियों की आवाज तो है, पिछली बार का सन्नाटा बहुत डरावना था। कुणाल, पुष्कर ने वैन रोककर उसे एक छोटा लकड़ी का नक्काशीदार डिब्बा दिया। जन्मदिन मुबारक, ये मेरी तरफ से। मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने इसे एक पुरानी दुकान से खरीदा था। कहा जाता है कि यह खुशी और यादों को संभाल कर रखता है। कुणाल ने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी गोल चांदी की कंपास थी। यह देखने में पुरानी थी, लेकिन उसकी सुई स्थिर नहीं हो रही थी। अरे वाह, मस्त है, लेकिन इसकी सुई क्यों नाच रही है? कुणाल ने हंसते हुए पूछा। शायद यह दिशा नहीं बल्कि एडवेंचर की ओर इशारा कर रही है, प्रबुद्ध ने व्यंग्य करते हुए कहा। भाग 2, कंपास की चुनौती। कैंप साइट पर शाम को कैंप फायर जल रहा था। कुणाल केक काट चुका था और माहौल खुशनुमा था। अचानक कंपास जो कुणाल ने अपनी जैकेट की जेब में रखी थी, जोर से चमकी और उसकी सुई तेज घूमने लगी। यह क्या हुआ? सब चौकन्ने हो गए। कंपास की सुई तेजी से एक विशेष दिशा की ओर स्थिर हो गई, जो किले के खंडहरों की ओर इशारा कर रही थी। बस हो गया, मैंने कहा था ना, हमें दूर रहना चाहिए। जयश तुरंत उठ खड़ा हुआ। शांत, दक्षत ने स्थिति संभाली। यह सिर्फ एक पुराना कंपास है, शायद किले के पत्थरों में कुछ धातु हो। कुणाल ने कंपास को हिलाया, लेकिन सुई उसी दिशा में टिकी रही। तभी प्रबुद्ध ने कंपास को ध्यान से देखा और चीखा, रुको, इस पर कुछ लिखा है। कंपास के चारों ओर एक बारीक नक्काशी थी, जिस पर मराठी में लिखा था, ज्याचे हृदय आनंदी, त्याला मिलेल विसरलेला रास्ता। जिसका हृदय आनंदी है, उसे मिलेगा भूला हुआ रास्ता। भूला हुआ रास्ता? कुणाल उत्साहित हो गया। यह मेरे लिए जन्मदिन का ट्रेजर हंट है। मैं जा रहा हूं। मैं भी चलता हूं। सूर्या ने अपना कैमरा उठाया। हो सकता है यह कोई खूबसूरत झरना हो, दक्षत ने दृढ़ता से कहा। हम सब साथ चलेंगे, लेकिन एक नियम है, सिर्फ रास्ता ढूंढना है, किसी अजीब चीज को छूना नहीं है और कोई भी शोर नहीं करेगा। भाग 3, भूल भुलैया का प्रवेश द्वार। कंपास के मार्गदर्शन में वे किले के पुराने टूटे फूटे हिस्से से होते हुए एक घने झाड़ी वाले क्षेत्र में पहुंचे। झाड़ियों के बीच उन्हें एक छोटा संकरा रास्ता मिला, जो एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहा था। यह भूला हुआ रास्ता है, प्रबुद्ध फुसफुसाया। यह रास्ता कम और मौत का कुआं ज्यादा लग रहा है, जयश ने डरते हुए कहा। गुफा में प्रवेश करते ही कंपास की सुई ने घूमना बंद कर दिया। अंदर एक छोटी कम रोशनी वाली भूल भुलैया जैसी जगह थी, जिसके कोने कोने में अंधेरा था। अचानक एक जगह से एक हल्की, बहुत प्यारी धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुराने जमाने का मेलोडियस वाद्य यंत्र बज रहा हो। लगता है यहां कोई और भी है। पुष्कर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। धुन बहुत प्यारी है, लेकिन डर लग रहा है, कुणाल ने माना।
धुन वाली जगह पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर एक सुंदर हरे रंग का पत्थर पड़ा है, जिससे रोशनी निकल रही है और वहीं धुन आ रही है। जैसे ही सूर्या ने उसकी फोटो ली, पत्थर से एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज आई, शांत, तुम उस जगह क्यों आए जहां किसी को नहीं आना चाहिए था? भाग 4, विसर लेला रास्ता, भूला हुआ रास्ता। सब स्तब्ध रह गए। प्रबुद्ध ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस किले का संगीतकार हूं। जब मैं 50 साल पहले मरा तो मेरी सबसे अनमोल संपत्ति, मेरी बांसुरी, फ्लूट, यहां गुम हो गई। मैं इस छोटे पत्थर में इसलिए फंस गया हूं क्योंकि मुझे अपनी धुन की शांति चाहिए। तुम सब बहुत शोर कर रहे हो। हम शोर नहीं कर रहे थे, कुणाल ने आत्मविश्वास से कहा। हम तो आपकी धुन सुनकर आए हैं। संगीतकार की आवाज गंभीर हुई। तुम जन्मदिन मना रहे थे, खुश थे। खुशी ही मेरी धुन का सार है। मुझे शांत होने के लिए नहीं, बल्कि मेरी बांसुरी को सुरक्षित जगह पर वापस रखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसका दिल साफ और खुश हो। संगीतकार ने आगे कहा, वह बांसुरी इस गुफा में कहीं छिपी है। अगर तुम उसे ढूंढकर यहां ला सको तो मैं तुम्हें विसरलेला रास्ता, भूला हुआ रास्ता दिखाऊंगा, जो तुम्हें एक अनमोल तोहफे तक ले जाएगा। जयश ने फुसफुसाया, मैं तो बस बाहर जाने का रास्ता चाहता हूं। कुणाल, तुम बर्थडे बॉय हो, तुम्हारा दिल इस वक्त सबसे खुश है, तुम ढूंढो, दक्षत ने कहा। भाग 5, अनमोल तोहफा। कुणाल ने कंपास उठाई। आश्चर्यजनक रूप से इस बार कंपास की सुई स्थिर होकर एक दूसरी दिशा की ओर इशारा कर रही थी। कुणाल बिना डरे कंपास के पीछे पीछे गया। एक टूटे हुए पत्थर के नीचे उसे एक प्राचीन चमकीली बांसुरी मिली। कुणाल ने बांसुरी को उठाया और वापस संगीतकार के हरे पत्थर के पास आया। यह रही आपकी बांसुरी। कुणाल ने बांसुरी को पत्थर के पास रख दिया। जैसे ही बांसुरी पत्थर को छुई, एक तेज रोशनी फैली और संगीतकार की आत्मा आजाद हो गई। धन्यवाद युवा, तुमने मुझे आजादी दी। अब आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे एक खूबसूरत छोटे से झरने के पास खड़े थे, जिसके किनारे पर जंगली फूल खिले थे। झरने के ठीक बीचों बीच पानी की फुहार में एक इंद्रधनुष, रेनबो बन रहा था। वाह! सूर्या ने तुरंत अपना कैमरा उठाया। झरने के पास एक पुराना पत्थर था जिस पर नक्काशीदार अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़ा तोहफा वह पल है जब दोस्त साथ हों। जन्मदिन मुबारक कुणाल। यह अनमोल तोहफा था, एक अद्भुत, शांत और अविस्मरणीय पल। निष्कर्ष, कुणाल का जन्मदिन यादगार बन गया। वे देर रात तक झरने के पास रहे, खाना खाया और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। अगले दिन उन्होंने जब कंपास को देखा तो उसकी सुई एकदम स्थिर थी और वह अब एक साधारण सी दिखने वाली चांदी की कंपास थी। रैम्बलर्स ने तय किया कि उनका असली एडवेंचर किसी शाप या रहस्य में नहीं, बल्कि एक दूसरे की दोस्ती और एक खुश दिल में है। और कुणाल को अपने बर्थडे पर सबसे अनमोल तोहफा मिला था, एक खूबसूरत याद जिसे उन्होंने जन्मदिन की भूल भुलैया का नाम दिया। नोट: यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।